गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर का सेकंड वर्कशीट करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि इसमें देखिए सेकंड वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला क्यूब रूट निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्यूब रूट निकालते हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन 5832। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना वो जो जैसे हम लोग पहले वाली क्लास में करते थे इस तरीके से वैसे ही करना है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे सबसे पहले सबसे छोटे ना सबसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ जो भी फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स आएंगे। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से डिवाइड होता है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इट सेल्फ। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 6। अब उसके बाद फिर 2 से कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में देखिए 0 जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सारे नंबर्स 2 से कटते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। 1 4 5 8 फिर 2 से कटेगा 7 29। अब ये कटेगा 3 से। 3 से वो सारे नंबर्स कटते हैं जिसमें डिजिट्स का सम करने पे 3 से डिवाइड हो जाता है। देखिए 7 to 9 9 9 18 18 3 से कट जाएगा, इसलिए नंबर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 343 343 नहीं आएगा, यहाँ पे 243 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्यूब रूट। तो जब क्यूब रूट निकालना होगा तो हम लोग क्यूब रूट में लिखेंगे 3 5 8 3 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि जितना यहाँ लिखा रहता है उतने का ही ग्रुप बनता है। और एक बात और बता दूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 लिखा है, और अगर क्यूब रूट निकालना रहेगा 3 लिखेगा। तो यहाँ पे 2 एक पेयर 3 एक पेयर 3 अब इतने इसके बाद 2 3 जा 6 6 3 जा 18, मतलब ये 18 का क्यूब करेंगे तो 5832 आएगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चंस बताऊँ ये ज़रूरी नहीं है, आप करिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछिए मेरे से। अब देखिए मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखिए कुछ नहीं है, उसमें जो भी डिवीज़न है ना वो माइनस में है। जो भी डिवीज़न है वो माइनस में है। तो माइनस में जब रहेगा तो आप माइनस हटा दीजिएगा और सारे फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी आप जब आप आंसर निकाल, जैसे मान लीजिए मैं ये इस क्वेश्चन को मैं माइनस में ही लेके कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। लेकिन आप जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। अब इस माइनस को यहाँ पे कहाँ लिखिए, बाहर लिखिए। यहाँ भी कहाँ लिखिए, बाहर लिखिए। और यहाँ भी कहाँ लिखिए, बाहर लिखिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर आप एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन क्या करता हूँ बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन दूसरे का, -1728। अब देखिए 1728 2 से करेंगे तो ये 8 6 4, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे,
अब देखिए, अब अंडर रूट यहाँ लिखे 3, यहाँ -1728। अब फिर जब यहाँ रूट बना के लिखिएगा तो यहाँ 3 लिखिएगा और इस माइनस को बाहर निकाल दीजिएगा बाहर। अब इस सारा नंबर लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3, यहाँ 2 ही आया क्या, कहीं मिस्टेक किए हैं मतलब। 216, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। अब देखिए आपके मिस्टेक, यहाँ एक मिस्टेक हम लोगों ने किया है। यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, देखिए यहीं से मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ 2 से, जब यहाँ 2 से नहीं, यहाँ 3 से कटेगा ये। देखिए सॉरी 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा, 108 टाइम्स में। फिर 2 से कटेगा ये 54 आएगा, फिर 2 से कटेगा ये 27 आएगा, फिर 2 से 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से 9, 3 3 3 1। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बार आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब इस माइनस को जो हम अंदर लिखे थे, इस माइनस को मैंने यहाँ कहाँ लिखा, बाहर लिखा। इस माइनस को मैंने बाहर लिखा। अब आप बाहर, अब इसका ग्रुप बना के 2, एक 2 यहाँ से, एक 2, एक 3 यहाँ से निकाल दीजिए। 2 2 4 3 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही आपको करना है। आपका ये मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन बता दिया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप पूछिए बेझिझक, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, लेकिन आप आगे अपने से करिए। ऐसे ही माइनस वाले नंबर को ऐसे आगे माइनस वाले नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उस माइनस को बाहर निकाल के आराम से करिए क्वेश्चंस। वैसे ही करना है और कोई तरीका उसका नहीं है, वैसे ही लगा के करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जैसे 3 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें अंडर रूट, यहाँ लिखा 3, यहाँ 8 इंटू 125। तो देखिए ये किसका क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 इंटू 5 इंटू 5। जो आपका आंसर आएगा उसमें एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10। ये आपका आंसर होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में अंडर रूट 3375 इंटू -729। तो मैंने आपको बताया था ना, माइनस तुरंत बाहर निकाल दीजिए, अगर माइनस में हो तो माइनस बाहर निकाल दीजिए। ये किसका है हमको पता है, देखिए हम लिख दे रहे हैं। आपको नहीं पता है, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहीं लिख दीजिएगा। हम ये किसका, 9 का। इसीलिए मैं आप लोगों से बोला हूँ कि आप कम से कम 15 तक आप याद रखिए। एक पेयर इसका 15 का उतर गया, एक पेयर 9 का उतर गया, तो -135 इसका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही करना है, ऐसे ही लगाना है क्वेश्चन को। करिए, जहाँ भी डाउट है, जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछिए मुझसे। इसी तरीके से थर्ड में आप कर लेंगे, थर्ड वाला वैसे ही कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला लिखा 4913/3375। इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट लगा दीजिए इसका, ऐसे तो ऊपर वाले नंबर का अलग निकलेगा, नीचे वाले नंबर का अलग निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाले नंबर का फैक्टराइजेशन अलग कर लीजिएगा, नीचे वाले नंबर का फैक्टराइजेशन अलग कर लीजिएगा। हमको नीचे का तो पता है, तो वो किसका है, वो है 15 का। तो ऊपर वाला नंबर हमको लगता है कि 17 का है, 17 का ही है ऊपर वाला नंबर। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। मुझे तो लगता है कि 17 का ही है। 17 इंटू 17 इंटू 17। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपको पता कैसे चल जाता है? तो देखिए लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49, 49 में 9 आ रहा है ना,
9 7 जा 63, 60 देखिए उसके लास्ट में 3 आ रहा है। बस यहीं से मैं ऐसे ही मैं चेक करता हूँ। हाँ, हाँ, ऐसे ही चेक करने पे बहुत सी चीज़ें कभी कभी क्लियर नहीं भी रहती हैं तो क्लियर हो जाती हैं, इसीलिए चेक करना पड़ता है ऐसे। तो आप देखिए ऊपर आपका 17 आ जाएगा, नीचे आपका 15 आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं ऐसे लगा के क्वेश्चन। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक, उसमें देखिए माइनस में लिखा हुआ है इसका, -512/343। तो कुछ नहीं, इसका लगा दीजिए ऐसे, -512/343। अब क्या करिएगा, माइनस बाहर निकाल लीजिएगा। अब 3 यहाँ पे, अब यहाँ पे 8 × 8 × 8 और यहाँ पे 7 × 7 × 7। तो ये माइनस, ये 8 ऊपर हो गया और 7 नीचे हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कितना आसानी से देखिए मैंने आपको बताया। आप ऐसे ही लगाइए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए। अब एक और क्वेश्चन है, इसका थर्ड है, मैं थर्ड भी बता देता हूँ आपको। उसे -686 दिया हुआ है, नीचे दिया -2662। देखिए पहली बात कि ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये दोनों नंबर किसी का भी क्यूब नहीं है, ये देखने में ही लग रहा है और पता भी है। तो ऐसा करेंगे कि हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से क्या करिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 1331 आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 343 आ जाएगा। तो अब देखिए 343 ऊपर 1331 नीचे। अब क्या करिए, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। 343 1331। तो अब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये किसका है, 7 × 7 × 7, और ये किसका 11 × 11 × 11। तो इसका जो आंसर होगा वो 7/11 होगा। इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इसका भी पिक लेके सेंड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे ही आप करिए, आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछिए। देखिए जब तक आप अपने से नहीं करेंगे ना, तब तक मैं कितना भी बता लूँगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप अपने से करिए क्वेश्चंस, तभी आपको समझ में भी आएगा, तभी आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तभी आपको कोई दिक्कत कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में नहीं आएगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो दोनों क्वेश्चंस मैं इसके पहले वाले वर्कशीट में लगवाया था। वहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन करके पता करना था कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये परफेक्ट उसमें कितने कितने नंबर का डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ कि आपको मैं अब एस्टिमेशन बता देता हूँ। इस आप बोलेंगे सर एस्टिमेशन क्या होता है? हाँ, व्हाट इज़ द एस्टिमेशन? एस्टिमेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के थ्रू। अब देखिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहला, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 10648। अब देखिए इसे पेयर बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड ग्रुप, 2 ग्रुप में रहेगा ये, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप बनता कैसे है, पीछे के 3 नंबर का जो ग्रुप होता है वो सेकंड ग्रुप होता है 648, और बाकी बचे हुए जितने भी नंबर होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। समझ में आया? लास्ट के जो 3 नंबर्स होंगे वो सेकंड ग्रुप में, बाकी बचे हुए जो नंबर्स होंगे वो फर्स्ट ग्रुप में रहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद सेकेंड ग्रुप के यूनिट डिजिट का हम लोग क्यूब निकालते हैं। किसका क्यूब निकालते हैं? सेकेंड डिजिट के यूनिट नंबर का, वंस प्लेस वाले नंबर का। लिखेंगे क्यूब ऑफ
वंस प्लेस डिजिट ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो वो 8 का क्यूब मतलब 512 आ गया। 8 का क्यूब करना पड़ेगा ना, वंस प्लेस का जो नंबर होगा उसी का क्यूब करते हैं, तो 512 आ गया। तो एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए अगर यहाँ पे 2 लिखा होता है, क्या लिखा होता है 2, तो 2 का जब क्यूब करते थे कितना आता, 8 आता, एक डिजिट का रहता हो। 8 का क्यूब कर रहे हैं तो 512 आता, 512 में सिर्फ लास्ट वाले नंबर को चेक करेंगे, इसी का इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस कैसे है वो आपको समझ में आएगा अगले स्टेप में। अब हम आएंगे फर्स्ट ग्रुप में, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। क्या क्या जानते हैं आप, देखिए आपको इसके पहले वाले ऐसे नंबर को लिखना है जो जिसका क्यूब करने पे इससे कम आए और इससे ज़्यादा आए। आप समझे नहीं पाए होंगे बात को। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसके पहले कोई ऐसा नंबर है जो क्यूब हो किसी का, ऐसा नंबर है क्या, है 8। किसका क्यूब है बताइए, 8 है, 2 का क्यूब। इसके ठीक बाद वाले नंबर का क्यूब बताइए, 27। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। यही आपको लिखना था ऐसे, यही आपको पता करना था। समझ में आया, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब अगले स्टेप में आप लिखेंगे 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे इसका बेस, ठीक है, और यहाँ पे इसका सबसे लास्ट वाला डिजिट मिल के ही ये पूरे नंबर का क्यूब बनेगा। मतलब यहाँ का 2 यहाँ का 2 ले लेंगे तो 22 का क्यूब करेंगे तो 10,648 आएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्यूब रूट ऑफ 648 इज इक्वल टू अंडर रूट 22, ये 2 22 मतलब 22, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो फिर मेरे को ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं। मैं आपको ये वीडियो और इसके साथ में फ़ोटो भी सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, तब आप लोग को शायद अच्छे से कुछ क्लियर हो और समझ में भी आए। देखिए मैं आपको फिर से आगे बता दूं, 2 ग्रुप बनाएंगे। फिर सबसे पहले हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को लेके सेकंड ग्रुप, और जो बचे हुए डिजिट है उससे फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे। सेकंड ग्रुप के वंस प्लेस वाले नंबर का क्यूब करेंगे। वंस प्लेस पे 8 है, 8 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। अब हम आएंगे फर्स्ट वाले नंबर पे। फर्स्ट वाले नंबर को लिख के उसके ठीक पहले वाला ऐसा नंबर जो क्यूब हो किसी का, और उसके ठीक बाद वाला ऐसा नंबर जो क्यूब हो किसी का, उसे लिखते हैं। फिर वो किसका क्यूब है वो लिखते हैं, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। अब फिर जो पहले वाले नंबर का बेस होता है वो, और यहाँ जो क्यूब निकाले हैं उसका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर होता है वो, उन दोनों नंबर को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, क्यूब रूट निकाल देते हैं उस नंबर का। अब आपको देखिए, अब आपको तब समझ में आएगा जब मैं अलग से एक क्वेश्चन करूँगा, एक और क्वेश्चन। अब करते हैं, मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। इसका थर्ड देखिए 1 1 10 5 2 5 9 2। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप।
अब उसके बाद आप लिखेंगे, अब देखिए इसमें का यूनिट प्लेस का नंबर क्या है 2, लिखेंगे क्यूब ऑफ वंस प्लेस डिजिट ऑफ सेकंड ग्रुप, मतलब 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा। अब लिखेंगे 110। अब बताइए 110 के पहले ऐसा नंबर जो किसी का क्यूब हो, ठीक 110 के पहले ऐसा नंबर जो किसी का क्यूब हो, पता है वो नंबर है 81, नहीं 81 नहीं होगा, वो 64 और 110 के ठीक बाद 125। ये किसका क्यूब है 4 का, ये किसका क्यूब, ये तो है ही नहीं, और ये किसका क्यूब है 5 का। ठीक, अब हम लोग यहाँ से 4 उठाएंगे और यहाँ से 8 उठाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे √110 592 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब लगा दीजिए 48, यहाँ का ये बेस, यहाँ का ये नंबर 48 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप करिएगा। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछिए, मैं हमेशा बताऊंगा। थैंक यू।